Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों के सामने बहुत तहलका अंगेज़ इंटरव्यू जो है वो शेयर करना है हमने। जी, इमरान खान साहब को आप जानते होंगे, इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी को भी आप जानते होंगे, बुशरा बीबी के साबका शोहर हावर मानिका को भी आप जानते होंगे। तो हावर मानिका के ऊपर एक अदालत में केस चल रहा है। उस केस में के यानी कब्रिस्तान के ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। उस केस में उनको कोई 3-4 हफ़्ते की कैद हुई थी। उस कैद के बाद रिहाई हो गई थी और रिहाई के बाद बड़े अरसे से ये बात चल रही थी कि उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, जिस तरह बाकियों के इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं। जैसे इमरान रियाज़ खान का तो नहीं रिकॉर्ड हुआ, उस्मान डार साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। इसी तरह उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ सदाकत अब्बासी साहब का, शेख रशीद साहब का। इसी तरह जो है वो फ़र्रख हबीब का इंटरव्यू तो नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसने वो पार्टी। इसी तरह डिफरेंट जो है वो इंटरव्यूज़ के ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं। उसी इंटरव्यू का ट्रेंड एक ये बताया जा रहा था कि ये हावर मानिका का भी इंटरव्यू आने वाला है। तो वो इंटरव्यू आ गया है और बहुत ही तहलका अंगेज़ इंटरव्यू है। सबसे पहले तो हम आपको पूरे का पूरा इसका इंटरव्यू बताते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या बोला और बुशरा बीबी के बारे में क्या बोला अपने इंटरव्यू में। उनका इंटरव्यू जो है शाहजेब खानज़ादा जो जियो पे 10 बजे की स्लॉट में अपना टॉक शो करते हैं, उन्होंने जो है वो कंडक्ट किया। तो कल रात को जो है वो आप लोगों को नशर किया गया। चलें, वो सारा इंटरव्यू देखना तो हर एक के बस की बात नहीं होती। हमने उसमें से कुछ पॉइंट नोट किए हैं, कुछ सवालों के जवाब निकाले हैं, वो हम आप लोगों के सामने जो है वो पेश करते हैं। तो लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा हम बाद में अपना तबसरा भी करेंगे। लेकिन एक लफ्ज़ में जो तबसरा हम कर रहे हैं, जो इस वक्त मुल्क के हालात बन चुके हुए हैं, जो सियासत के हालात बन चुके हुए हैं और जिस तरह से बना दिया गया है, इंग्लिश का एक मकूला है उसके मुताबिक द शिट हैज़ हिट द फैन। इसी का यही बेसिकली हमारा तबसरा भी यही है, इसी के गिर्द ही घूम रहा है। तो चलें, मैंने ना कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं, उन पॉइंट के मुताबिक आपको जो है ना इंटरव्यू बताता हूं। इससे पहले कि मैं आपका इंटरव्यू बताऊं, आप फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इंटरव्यू का जायज़ा लेते हैं। इंटरव्यू का जायज़ा इस तरह है जी। तो हावर मानिका का इंटरव्यू, हावर मानिका जो बुशरा बीबी के साबका शोहर हैं, शाहजेब खानज़ादा जो हैं वो प्रोग्राम में उनसे सवालात कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। बेसिकली ये इंटरव्यू जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था। एक पहला हिस्सा था जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और हावर मानिका ने अपने ताल्लुकात शुरू हुए उनका और जो अंजाम हुआ उनका जिक्र किया, और दूसरा हिस्सा था जिसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने ख़यालात हुकूमती फ़ायदे और सियासी फ़ायदों के हवाले से बात की थी। अच्छा, शादी का उन्होंने बताया जी, शादी उनकी जो हुई थी वो 1989 यानी 1989 में हुई और तलाक जो उन्होंने दी थी वो 14 नवंबर 2017 में दी थी। फिर उसके बाद बुशरा बीबी की बहन, यानी उन्होंने अपनी मुलाकात का बताते हुए ये बताया कि बुशरा बीबी यानी पीरनी की बहन मरियम वट्टू जो कि दुबई में रहती हैं, उन्होंने 2014 के धरनों के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई थी। और इसी मुलाकात के बाद जो है वो पीरी मुरीदी का जो है वो शुरू हो गया था सिलसिला। इसी के नतीजे में कह रहे हैं कि हमारे घर के हालात जो हैं वो ख़राब होते गए और ख़राब होते होते शिकार ये बना कि हमारा घर ही टूट गया। घर में आने जाने का सिलसिला जो है वो इमरान खान साहब का 2015 और 2016 में जो है वो शुरू हो गया था। कहते हैं कि घर में आने जाने का सिलसिला जो है वो मरियम के तवस्सुत से, और घर में आने जाने का ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। और इस सिलसिले को देखते हुए कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे बोला कि ये इमरान खान कोई अच्छा आदमी नहीं है, इससे बचो। कहते हैं कि मैंने फिर अपनी वालदा के कहने के ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो मज़ामत करनी शुरू की। इमरान खान के घर में कहते हैं, वो जो हमारा घर है ना उसमें कहते हैं जी इमरान खान सिर्फ 2 दफ़ा आए, लेकिन मेरी बीवी जब इस्लामाबाद में थी तो इमरान खान की वहाँ बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें हुआ करती थीं।
और इसी जगह के ऊपर फिर एंकर यानी शाहजेब खानज़ादा ने सवाल किया, तो सवाल के जवाब में यानी कि जब आपका ख़ानदान ही रूहानी है तो रूहानी इलाज के लिए जब खान साहब आते थे तो आपको फिर टेंशन किस चीज़ की थी। अच्छा, तो उसका जवाब वो देते हैं कि वो हर वक्त काल पे रहते, रातों को लंबी लंबी कालें करते, आधी रात को और आधी रात के बाद रात के आखिरी पैरों में लंबी लंबी कालें किया करते थे, और यही जो वजह है हमारी टेंशन का सबब बना और इसी से हमें टेंशन शुरू हुई। कहते हैं कि जब हमने ये टेंशन शुरू हुई तो उसके नतीजे में हमने फ़ोन ही बदल दिया। अब फिर इधर एक नया करैक्टर आ गया है, और नया करैक्टर वो बताते हैं फराह गोगी। अब फराह गोगी जो है ना वो बार बार, अब देखें मीडिया के सामने या पीटीआई वालों के सामने जब नाम लिया जाता है ना फराह गोगी, तो वो कह देते हैं कि ये क्या गोगी गोगी फराह फराह लगाया हुआ है, उनका नाम जो है वो फराह है, उनका नाम फराह शहजादी है, तो आप फराह गोगी क्यों कहते हैं। ये सारे तो बाद में जानते हैं उनको, हम भी बाद में जानते हैं, हमने मीडिया पे देखा सुना तो तब हमने जाना, लेकिन इससे पहले हावर्ड मानिका जो है वो तो शुरू से जानते हैं, वो भी बार बार अपने इंटरव्यू में उनका नाम जो है वो फराह गोगी ले रहे थे। कहते हैं कि जब हमें ये टेंशन शुरू हुई, लंबी लंबी कालें, रातों को लेट नाइट काले होना, जाहिर बात है किसी शोहर की किसी बीवी के साथ, अब भी किसी शोहर की बीवी का किसी और मर्द के साथ इस तरह की कालें कोई आम बात तो नहीं है। कहते हैं इसका नतीजा ये हुआ कि हमने फ़ोन बदल दिया। कहते हैं जब हमने फ़ोन बदला तो ये एंट्री हो रही है फराह गोगी की, तो फराह गोगी ने वो नंबर भी जाके खान साहब को दे दिया। तो अब खान साहब जब कालें करते तो अब वो कालों का सिलसिला सरेआम नहीं था, अब वो बुशा बीबी और फराह गोगी और इमरान खान, यानी ये जो कालें होने लगी वही लंबी लंबी कालें होने लगी, लेकिन अब कालें छुप छुप के होती थीं। जब ये छुप छुप के कालें होने लगी तो इसमें कहते हैं जी ऐसा हुआ कि कई दफ़ा मैं उन दिनों में कराची में था, कराची में पोस्टिंग थी मेरी, कि मैं कॉल करता तो कॉल रिसीव ना होती, या नंबर बिजी होता तो नंबर जो है वो बुशरा पिंकी का इमरान खान के साथ एंगेज होता। कहते हैं कई दफ़ा तो ऐसा होता कि मैं कराची से इन्हें कॉल करता, मेरी कराची में पोस्टिंग थी, तो मेरा नंबर नहीं उठाते, तो फिर मैं अपने नौकर के नंबर के ऊपर कॉल करता और पूछता कि क्या चक्कर है, तो नौकर बताते कि साहब आके बैठे हुए हैं, यानी इमरान खान साहब आए हुए हैं, इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं हुई। कहते हैं फिर एक दफ़ा फिर मैंने कॉल की तो यही सिस्टम हुआ। कहते हैं मुझे गुस्सा आया तो मैंने नौकर को बोला कि आप एक काम करो, अंदर जाओ और जाके मेरी बात करवाओ। कहते हैं जी नौकर अंदर गए और जाके जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर मैंने सख्त लहजे में बात की और मैंने कहा कि ये कौन सा तरीका है। मैंने जब उनसे ये हालात पूछे कि ये क्या है, तो कहते हैं जी पीरी मुरीदी के लिए आते हैं। कहते हैं ठीक है पीरी मुरीदी है, लेकिन शरीयत में खावंद का भी तो कोई हक है ना, ये हावर्ड मानिका कह रहे हैं। कहते हैं मैं ये कहता था कि ठीक है अगर वो आता है आके बैठता है, कम से कम मुझे तो बताया करो, मुझे तो पता हो ना कि वो थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए नहीं आता था, वो घंटू भी बार बार आता था या आते थे। ये इमरान खान का जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये घंटू आके बैठ जाते। फिर कहते हैं जी एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि मैंने कॉल की तो फिर इसी तरह फ़ोन ना उठाया और नौकर को मैंने बोला कि जाके अंदर ना मेरी बात कराओ। कहते हैं बात कराई, फिर मैं पिंकी पीरनी के साथ जो है वो गुस्से हुआ। कहते हैं जब मैं गुस्सा हुआ तो उन्होंने फ़ोन जो है वो इमरान खान साहब को दे दिया। कहते हैं जब इमरान खान साहब को फ़ोन दिया ना तो मैंने इतनी जज्बात में आके उसको बातें सुनाई कि अगर वो कोई गैरतमंद होता तो वो तब ही समझ जाता। लेकिन वो ना समझा। कहते हैं उसी फ़ोन के दौरान उसी वक्त ही मैंने नौकर से कहलवा के इमरान खान साहब को उधर से निकलवा दिया। कहते हैं जी इमरान खान साहब को निकलवा दिया, लेकिन वो फिर भी इस बात को ना समझे। कहते हैं फिर जब मैंने बाद में पिंकी पीरनी से पूछा कि ये क्या चक्कर है, तो पिंकी पीरनी फिर यही बताया कि ये पीरी मुरीदी के मामलात हैं। अच्छा चलें ठीक है। कहते हैं जी मैं तो ज़हन में यही सोचे बैठा था कि कभी कोई पीर और मुरीद भी शादी कर सकते हैं। खैर बहरहाल फिर कहते हैं जी अक्सर औक़ात ऐसा हुआ कि खान साहब और जुल्फ़ी बुहारी, यानी जुल्फ़ी बुहारी एक और करैक्टर आए हैं जी इंटरव्यू में। कहते हैं खान साहब और जुल्फ़ी बुहारी आके 2-2 घंटे तक बैठे रहा करते थे। तो आप लोगों को अगर याद हो नाज़रीन कि आपने एक ऑडियो भी सुनी थी बुशरा बीवी और जुल्फ़ी बुहारी की, जो कि ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें जुल्फ़ी बुहारी बार बार बुशरा पिंकी को
मुर्शद मुर्शद कह के बुला रहे थे। अच्छा, फिर कहते हैं कि ऐसा हुआ कि बुशरा बीबी जो है वो हमारा जो बनी गाला वाला फार्म हाउस है, कहते हैं हमने बनी गाला में फार्म हाउस ले रखा था। बुशरा बीबी 2 माह के लिए जाके उधर रहने लगी। कहती हैं जब उधर रहीं तो उधर रहते हुए उन्होंने क्या करना कि कई दफ़ा इमरान खान साहब की तरफ चले जाना और कई घंटे वहाँ गुजार के आने, और वहाँ इमरान खान साहब और जुल्फ़ी बुखारी के साथ वो टाइम गुजार के आया करती थी। फिर इधर एंकल ने सवाल किया, एंकल ने सवाल यानी शाहजेब खानज़ादा ने सवाल किया कि इस सब के बावजूद यानी फिर तलाक तक बात कैसे पहुंच गई। तो उन्होंने जवाब दिया हावर मानिका ने कि तलाक से तकरीबन 6 माह पहले तक कोई ऐसी बात नहीं थी, यानी तलाक वाला कोई चक्कर नहीं था। जब वो इस्लामाबाद से लाहौर वापस आई ना तो वो कहने लगी कि मैंने अब लाहौर वाले घर में नहीं रहना, मैं जो है इधर से जा रही हूँ। पूछा जी किधर जा रही हैं? कहती हैं जी, कहते हैं मुझे नज़र आ गया था कि जब से ये इस्लामाबाद में आई है ना इसकी तबीयत में बदलाव आया हुआ है, इसकी अब वो तबीयत नहीं रही, ये बदल गई हुई है। कहते हैं जी बहरहाल कहने लगी कि मैंने अपनी माँ और अपने भाई के घर जाना है, इनके वो पाकपतन में मैंने अपने उनके घर जाना है। कहते हैं जी जब माँ और भाई के घर की बात आई तो मेरा जवाब सुने बगैर ही उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और उधर जाके रहना शुरू होगी। कहते हैं कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरने के बाद मेरी वालदा और मेरी बहन ने मुझे बोला कि वो वापस क्यों नहीं आ रही, तो अगर नहीं वापस आ रही कोई मसला है तो हम जाके ले आते हैं। तो हावर मानिका कहते हैं कि मैंने उनको मना कर दिया कि आप लोग ना जाएं, वो खुद ही वापस आ जाएगी। अच्छा, फिर 2-4 महीनों में अपने ससुराल में रहीं और ससुराल में रहने के दौरान दोबारा से वापस कहते हैं मैं उसको मनाने के लिए यानी वापस लाने के लिए गया तो वो कहती हैं कि मियाँ साहब अभी नहीं वापस आऊँगी। अच्छा, मियाँ साहब यानी हावर मानिका मैं अभी वापस नहीं आऊँगा, ये बुशरा वापस नहीं आऊँगी, ये बुशरा पिंकी कह रही है। अच्छा, इसी बात के बढ़ते बढ़ते ये दिन गुजरते गए कि एक दिन फरा गोगी की फ़ोन पे पैगाम आया। पैगाम क्या आया कि जी आप बुशरा पिंकी को तलाक दे दें, वो वापस नहीं आएगी। कहते हैं जी मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो उधर अपने घर में है, बच्चे अपने घर में हैं और कोई ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा, एकदम तलाक कहाँ से आ गई। कहते हैं जी मैं गया भागे भागे यानी उसके मायके गया और जाके मैंने उससे पूछा कि ये क्या मामला है। मैं उसके मायके गया और उससे पूछा कि फरा गोगी मुझे ये कह रही है तो ये क्या बात है। तो कहते हैं कि उसने कोई जवाब ना दिया, उसने अपना सर जो है वो घुटनों में दे दिया और कुछ ना बोली। कहते हैं मैं फिर बोला कि पिंकी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या बात हो रही है। कहते हैं वो आराम से ही बैठी रही, उसने कोई जवाब ना दिया। कहते हैं जी मैं गुस्से में इसी तरह उसको छोड़ के घर वापस आ गया। कहते हैं फिर 1 माह गुजरा, 1 माह के बाद फिर मुझे फरा का फ़ोन आ गया कि वो वापस नहीं आने वाली, आप उसको तलाक दे दें। कहते हैं जी पिछले 6 माह में हमारी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थीं कि मेरा दिल भी बढ़ गया था और मैंने मजबूर होकर अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के जो है वो तलाक तहरीर की और तहरीर करके फरा गोगी के हाथ ही उसे भिजवा दी। कहते फिर सवाल के जवाब में बताते हैं कि ये तलाक जो है मैंने फरा गोगी के हाथ जो भिजवाई थी वो 14 नवंबर 2017 को भिजवाई थी। तो उसी के 1.5 माह के बाद इमरान खान की जो है वो उनके साथ शादी हो गई, यानी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि ये ऑलरेडी केस बुशरा बीबी का और इमरान खान की शादी का केस ऑलरेडी अदालत में चल रहा है कि अदालत में इन्होंने किस तरह से जो है वो ये पहले एक शादी हुई इद्दत के दौरान, फिर इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा से निकाह हुआ और ये केस ऑलरेडी चल रहा है उसमें अदालत में। देखिए अब इस इंटरव्यू के पास अदालत अपना क्या रद्द अमल देती है वो देखते हैं जी। अच्छा, फिर सवाल किया गया, उसके सवाल के जवाब में यानी पूछा ये गया था कि कोई सबूत है आपके पास कि आपने 14 नवंबर 2017 को जो है वो तलाक दी थी। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा है कि तलाक के 20
या 25 दिन के बाद मुझे दोबारा से फराह गोगी की कॉल आई और बोला गया कि जो तहरीर आपने तलाक की भेजी है उसमें तारीख बदलनी है, तारीख चेंज करनी है। कहते हैं जी मैं हैरान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया कि ये क्या बात हो रही है। फिर सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीबी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं घर में ही इद्दत पूरी करके गई थी, तो उन्होंने इसके जवाब में बोला कि बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है कि देखें आप 6 माह से जाके उधर बैठी हैं और मैं उस दौरान आपके पास उधर आता भी रहा हूँ 2-4 दफ़ा। तो तलाक की इद्दत तो तब शुरू होती ना कि जब तलाक होती, जब हम फैसला कर लेते आज के बाद हमने इकट्ठे नहीं रहना। तो कहते हैं कि जब मैंने तलाक दी तो वो तारीख 14 नवंबर 2017 थी, वो 6 माह तो इद्दत के थे ही नहीं। तो इसके बाद जो है उस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2018 को अचानक से उमर चीमा साहब की उनको कॉल आती है। उमर चीमा साहब की कॉल आती है कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो बुशरा बीबी यानी बुशरा पिंकी के साथ कैसे हैं। तो कहते हैं मैंने उनको बताया कि हमारी तो सेपरेशन हो चुकी है, हमारी तो सेपरेशन हो चुकी है। तो उससे अगले दिन ही फिर खबर आ गई कि उन्होंने तो इमरान खान से शादी कर ली है। कहते हैं जब ये बात हुई तो मैंने और मेरे बेटे मूसा मानिका ने बिल्कुल इस चीज़ की तरदीद कर दी, क्योंकि तो हमारे तो ख्याल में भी नहीं था, हमारे तो जहन में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि बुशरा बीबी का ये घर हो या वो घर हो, कोई भी घर जो है वो सारे उनके पीरहाना है और उनकी जो आमदोरफ्त इमरान खान साहब की है वो पीरी मुरीदी के चक्कर में है। और पीर और मुरीद कैसे शादी कर सकते हैं? कहते हैं हमने तो इसकी तरदीद कर दी। फिर एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि बल्कि सवाल क्या था, उसमें सवाल में क्लिप चलाया गया उनका कि जिस क्लिप में उनको दिखाया गया कि आपने तो बड़ी तारीफ़ें की हुई हैं कि बुशरा बीबी जो है वो बड़ी नेक पाक है, तो इसका क्या? तो कहने लगे कि मैंने तो बताना था ना कि मेरी वो बच्चों की माँ थी, वो बच्चों के नानी के घर में थी, तो मेरे बीवी थी, मैंने तो उनका दिफा ही करना था। मेरे तो ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि कोई पीर मुरीद की शादी हो सकती है, और ऐसे में तो जो है मैंने तो दिफा ही उनका करना था, इसलिए दिफा किया था। अच्छा, फिर पूछा गया कि इस दिफा में ही आपने जियो को भी धमकियां दी खबर देने के ऊपर और दूसरे चैनलों को भी दी। कहते हैं बिल्कुल हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए अगर हुआ भी था तो उनका तो पीरी मुरीदी का चक्कर था, लेकिन हमारी तो मेरी तो वो बीवी थी, मैंने तो उसका फिर भी दिफा ही करना था, इसी दिफा के चक्कर में ही मैंने धमकियां भी दी थी। अच्छा, फिर इसके एक सवाल के जवाब में वो ये भी बोले कि मुझे एतराज़ इतना था कि एक तो मुरीद है, दूसरा जुल्फी बहारी क्यों साथ होता है, क्यों हर वक्त वो भी उन्हीं के साथ अटैच होता है और उन्हीं से 2-2 3-3 घंटे रातों को मुलाकातें रातों के पैरों में क्यों चल रही हैं। पीरी मुरीदी चलनी है वो दिन को चले, वो आधी आधी रातों को रातों के बाद क्यों चल रही है पीरी मुरीदी। कहते हैं इस चीज़ से हमें बहुत इख्तिलाफ था। अच्छा, इसमें ना इंटरव्यू का कुछ हिस्सा मैं बिल्कुल हज़फ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही पर्सनल बातें हुई। अब पता नहीं एंकर को वो बातें भी पूछनी चाहिए थी या नहीं, और उन्हें बतानी चाहिए थी या नहीं, या पता नहीं क्या था उनके जहन में कि उन्होंने बैठ के इतनी पर्सनल बातें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी की। बहरहाल हम उसको हज़फ कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि निकाह के बाद मुझे फराह गोगी का फ़ोन आया कि आप इस मामले में खामोश ही रहें। क्यों? क्योंकि उसने वज़ीर आज़म बनना है। तो कहते हैं फिर मैंने लाइटली लिया और खामोश रह गया, और कहते हैं कि मैं तब डर गया, फिर वज़ीर आज़म जब बन गए उसके बाद क्यों नहीं मैंने बातें की। कहते हैं फिर मैं फराह से और जुल्फी बुखारी से डर गया क्योंकि ये बुज़दार हुकूमत के बहुत बेनिफिशरी थे। तो डरने की मेन वजह ये कहते हैं अब ये वो वाली फरा नहीं थी और वो वाला जुल्फी नहीं था, इसलिए मैं डरता रहा। खैर मेरे लिए तो ये हैरानगी की बात है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फ़ायदे उठाए, आप भी जानते हैं और सारे जानते हैं। चलें, बहरहाल हम उनकी इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की हम उसी के ऊपर ही रखते हैं। उसके बाद फिर एक और सवाल के जवाब में कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी को कभी भी बुशरा बीबी बाद में नहीं मिली, बाकी बड़ी 2 बेटियों को मिलती रही हैं और बेटों को तो बिल्कुल भी नहीं मिली। अच्छा, जबकि आप लोगों को नाज़रीन याद होगा कि
सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था बनी गाला के केयर टेकर इनामुल्लाह का, और इनामुल्लाह ने यही बताया था कि बुशरा बीबी के साथ उनके बच्चों में से जो मिलने आता है ना वो ज़्यादातर उनकी सबसे छोटी बेटी ही होती हैं। बहरहाल ये दोनों की बातों में एक खुला तजाद है। खैर हम क्या कह सकते हैं, ये तो उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कहा। फिर है जी एक सवाल के जवाब में बोले कि मेरे एहसासे उतने ही हैं जितने मेरे पहले थे, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि देखें आप लोग ये नोट करें कि बुज़दार हुकूमत के अंदर फराह गोगी और जमील गुज्जर के एहसासे जो हैं वो 35 लाख से कैसे करोड़ों और अरबों में गए, ये वो बताएंगे। कहते हैं जी मेरे जितने एहसासे हैं पहले भी उतने थे, अब भी उतने हैं, अब इन्हीं के ऊपर मेरे ऊपर एक केस है उसमें अदालत में, और वो मैं केस लड़ूंगा और केस लड़ के मैं शुरू हो जाऊंगा, ये उनका कहना था। और फिर साथ में ये भी उनका कहना था कि ये सारी फराह गोगी, जमील गुज्जर, जुल्फ़ी बुखारी, ये सारी करप्शन की दास्तानें हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है एक तो दुबई में जॉब करता है, दूसरा मूसा मानिका जो कि हैंड टू माउथ है वो मेरे साथ ही है, और हम इकट्ठे हैं, दिफा कर रहे हैं और अपने केस में शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये तो एक छोटा सा खुलासा था या समरी थी इंटरव्यू की। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना तजिया पेश करते हैं। ये इंटरव्यू करने के लिए 2018 से एंकर पीछे लगे हुए हैं, तब से ये इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? अब हम कैसे मान लें कि ये इंटरव्यू बगैर किसी डर के हो गया, या फिर हम ये कैसे मान लें कि अगर ये सारी बातें अब तक छुपाई हुई थी, इंटरव्यूज़ में नहीं कही थी, तो तब तक अब क्यों? तब कह देते ना, अब क्यों? इसकी खास वजह एक चीज़। दूसरी चीज़ देखें, ये एक पर्सनल लाइफ, मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ टीवी के ऊपर बैठ के इंटरव्यू में डिस्कस की जा रही है, कैसी बात है। हालांकि जब तलाक हो जाती है, और तलाक होना ही इस्लाम में यही चीज़ है कि पिछली कोई भी बातें नई किसी से डिस्कस की जाएंगी, और ये बैठ के इंटरव्यूज़ में ये बैठते हैं। अब एंकर को भी ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी, चलें वो एंकर ने अब पूछी, अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ फिर हम यही कहते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि किसी मजबूरी की वजह से या तो कर रहे हैं या क्या चक्कर है। अब इसका फ़ैसला तो हम नाज़रीन के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमने एक जो तजिया सबसे पहले हमने आपसे बात की थी, हमारा तजिया और बॉटम लाइन वही है, द शिट हैज़ हिट द फैन। सियासत में इतना गंद फैल चुका है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों को भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।